राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 9 वालों के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 13 से लेके 19 सितंबर को प्रेडिक्शन है इसकी। ठीक है, अब मैं आपको एक एक दिन का अलग अलग से बताती हूँ कि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो, अपना दिन जो है आप प्लान कर लें उसके अकॉर्डिंग। छोटे छोटे जो उपाय बताती हूँ या जो प्रेडिक्शन बताती हूँ वो आपको लाभ दे, यही मेरी प्रार्थना है। उसके बाद आपके लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो भी आपने वीडियोस मूलांक की देखनी है वो सारी प्लेलिस्ट में भी आपको विजिबल होंगी। ठीक है, उसके बाद आप नीचे भी वीडियो के बाद भी देखेंगे तो आपको ज़रूर वहाँ से मिल जाएंगी। और मूलांक कैसे निकालना है पता ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपकी संडे की प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं मूलांक 9 वालों के लिए। आप कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बढ़ना चाहते हो आगे, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण आप सीख नहीं पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपने मछलियों को ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को देना है। अगर आप मछलियों को कुछ ना कुछ खाने को दे दोगे तो आप कुछ नया चाहते हो जो सीखना, वो आप सीख भी पाओगे। उसके बाद आपको अंदर से तो अकेलापन महसूस होगा संडे को, यू आर लोनली इनसाइड। अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपकी तबीयत कुछ ढीली है, सुस्त है, कोई कार्य करना चाहते हो उसे कर नहीं पाओगे। सोमवार वाला दिन, मंडे वाला दिन जो है वो आपके लिए ऐसा दिखाई देता है। तो आप जौ लेके थोड़े से अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के जल प्रवाह कर देना, जिसके कारण आपको जो ये फीवरिश लगना या थकान लगना वो आपको नहीं महसूस होगा। और जिस भी कार्य के बारे में सोच रहे हैं उसमें अभी डिले है। किसी ना किसी के साथ सिर्फ समझौता ही करना पड़ेगा आपको, वो दिल से लगावट नहीं हो पाएगी। आपको सिर्फ यही सोचना है कि हाँ मुझे ये इस चीज़ को एडजस्ट करना है और चलना है, तो वही आपके लिए बेटर सिचुएशन है, क्योंकि अभी जिस भी काम के बारे में आप सोच रहे हैं उसमें समय है। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे को आपके लिए अकेले ही काम करने का हिसाब किताब दिखाई देता है, लेकिन आप किसी से झगड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। आप झगड़ा करते रहोगे कि मेरे को अकेले काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इस तरह से करके आप लगातार क्रिब करते रहोगे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये अगर अकेले काम करना पड़ता है तो यही आपकी सिचुएशन है। शायद आप ही बने होगे उस काम को करने के लिए, तो यही सोचकर आप उस कार्य को आगे बढ़कर करो कि ईश्वर ने शायद आपको ही चुना होगा वो काम करने के लिए। उसके लिए लड़िए मत और अपना काम अच्छे से करिए। उसके बाद हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को आपको किसी ना किसी लेडी से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देगा। वो किसी भी तरीके के साथ हो सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति और आपको फ़ायदा होता हुआ वेडनेसडे को दिखाई देता है। तो आप कोई भी लेडी गॉडेस यानी कि महालक्ष्मी का, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। तो आप अपनी हैप्पीनेस भी मैच्योर हो गए हैं, आप काफ़ी मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। अपनी हैप्पीनेस को आप लोगों को शो भी कर रहे हैं कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम बहुत हैप्पी हैं। ये बहुत अच्छी बात है। फ्राइडे को भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेट करने को मिल रहा है कि जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा हाँ आज मैं संपूर्ण हो गई। ठीक है, आपके काम जो है वो पूर्ण होंगे, जो भी आप करना चाहेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक दो लेडीज़ को और अपने साथ, या जेंट्स हैं तो जेंट्स, यानी कि एक ग्रुप को आपको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। 2-4 लोगों का आपको साथ लेना पड़ेगा और तब आप जो हैं फ्राइडे को भी आप सेलिब्रेट कर पाओगे। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है सैटरडे वाले दिन के लिए, ठीक है, सैटरडे वाले दिन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी पैम्परिंग मिलती है। तो ज़्यादा पैम्परिंग भी आपको स्पॉइल बना देती है, स्पॉइल ब्रैट बना देती है, बिगाड़ देती है। तो इतनी पैम्परिंग भी मत लो। लेकिन कार्ड्स दे रहे हैं, अब लेना ही है तो खुद को बिगड़ने मत दो इतनी पैम्परिंग लेके। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है इतनी पैम्परिंग मिलने के बाद भी कि मैं तो बाहर का कोई हूँ, मैं तो यहाँ इस सिचुएशन के अंदर अनफिट हूँ, मैं यहाँ पे अनफिट हूँ, मैं अपने आप को बाहर का फील कर रहा हूँ कि मैं इन लोगों में फ़िट नहीं हूँ।
तो अगर आपको इस तरह से कुछ लगता है तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। और अगर नहीं कर सकते हैं अपने आप को एडजस्ट, तो नो प्रॉब्लम, आप अपनी सिचुएशन चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा, वो पैम्परिंग आपको पसंद नहीं आ रही, तो यू कैन लीव। आप वहाँ से हट के अपने लिए कुछ और सोच सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। इट्स बेटर कि अगर आपको जो चीज़ पसंद नहीं आ रही उसमें फंसे रहने से अच्छा उस चीज़ में से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो आपके लिए मुझे लगता है कि ये रीडिंग जो है आपको हेल्प करेगी। और मैं अगले हफ्ते फिर से आपके पास रीडिंग लेकर आऊँगी अगले हफ्ते की। आप मेरे कमेंट्स भी देना, सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। अब इसी के साथ मैं इस विषय को भी यहाँ समाप्त करती हूँ और फिर से आती हूँ। नमस्कार।